Hello बच्चों, let us read this question. So the question says an object is thrown vertically upwards. तो ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका और इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट ए में टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा ये फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में द मैक्सिमम हाइट रीच, तो कितना मैक्सिमम हाइट है वो भी फाइंड आउट करना है। द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, तो कितना वेलोसिटी होगा 5 सेकेंड के बाद वो भी फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू जी, ये कितना कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशंस पुट कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये 1 और ये 2। तो अभी हमारा जो सिचुएशन है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने थ्रो किया एक बॉडी को, तो वो मान लीजिए h हाइट तक ऊपर जाता है। तो जो टॉप पॉइंट है यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है उस बॉडी का, तो वहाँ पे वो जैसे ही रीच करेगा उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने थ्रो किया वो हमें गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम लगता है उसको क्या ले लेते हैं t। तो अभी जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है तो वहां पे जो a है एक्सीलरेशन, तो a की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस जी, क्योंकि g डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसके अपोजिट में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो ये माइनस जी जो कि हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फाइनल वेलोसिटी v होगा वो कितना हो जाएगा u प्लस ए टी और v की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू 100 प्लस a की जगह पे -10 और टाइम हमें फाइंड आउट करना है t। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर t इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय -10 यानी कि 10 सेकेंड। तो जो हमारा पार्ट ए था कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू कितना होगा 10 सेकेंड। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 0 माइनस यू स्क्वायर की जगह पे 100 और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू एस। तो एच की जगह पे एच भी लिखा जा सकता है क्योंकि एच हमारा डिस्प्लेसमेंट है हाइट। तो हमारा जो एच होगा इज इक्वल्स टू -100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 10। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये इक्वल्स टू होगा -500 मीटर और ये ऊपर माइनस नीचे माइनस है तो ये हो जाएगा ओनली 500 मीटर। तो अभी पार्ट बी में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज इक्वल्स टू 500 मीटर। तो लास्ट पार्ट में हमारा क्या है कि कितने वेलोसिटी में होगा हमारा ऑब्जेक्ट जबकि हमारा टाइम कितना है 5 सेकेंड है। तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा है 1, उससे क्या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v तो फाइंड आउट करना है, इनिशियल जो वेलोसिटी वो है 100 प्लस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये है -10 और जो टाइम यहाँ पे गिवन है 5 सेकेंड का, तो ये हो जाएगा 100
-50, तो ये हो जाएगा 50 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी 5 सेकेंड इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमने देखा कि हमारा की कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो दो इक्वेशन हम लेके तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 10 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट लेगा वो हमने फाइंड आउट किया, और ये भी फाइंड आउट किया कि जो मैक्सिमम हाइट तक हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा वो होगा 500 मीटर, और जब टाइम हमारा 5 सेकेंड हो तब वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होगा। ये भी हमने फाइंड आउट किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।